अब मैं यहां पर कम से कम भी 100 ऐसी हमारी संगत है, अगर उनको खड़ा होकर आपके अपने मुंह तक कवाऊं और ये बेबेर गणी डरा करें, कदे हम छोड़ दें मातारिया खा जा हमने है, और कदे भाई मूर्ति पूजा छोड़ दें वो फलाना मार गिरे, नहीं। आज यहां भी आपको ऐसी बहन से आपको मिला दूं जो इतनी दुखी थी, श्राद्ध काटती आना, काटते काटते माता धोकनी, श्राद्ध व्रत राखने, ओई कमोई करना, करवा चौथ करनी, यानी सारे लटोटर करती थी और कष्ट इतना भारी था कि गिनती नहीं हुआ थी। और एक नाम देते हैं हम बंदी छोड़ का, सिर्फ नाम, उस नाम से वह बीमारी नहीं रहती। ये तो है मुफ्त का, मुफ्त में इलाज है, ये कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ये सुख दें, इस नाम से वो सुख आप पे आप हो जाते हैं। मैंने वहां भी बताया था, किरसोड़ा गांव में एक बहन ओमपति नाम से, उसका किरसोड़ा ब्याह रखी है, जौड़ी लाठ की, जौड़ी की लड़की है वो उसके लगभग 18-20 साल से तकलीफ थी। कोई तो ऊपरा बता जनता तो हमने कनागत ठीक ना काटे, वो तो एक आम रिवाज बनी हुई है। फिर डॉक्टरों का बिना गिनती की दवाई खा ली। फिर गांव के अंदर एक उनकी अपनी मान होती है, जैसे गांव में कोई किसी देवता का को बाबा की पूजा करते हैं, नो बोले जी वहां भी जितने संत थे उन सब आगमन हाथ जोड़ जोड़ छिक लिया, वह ठीक नहीं हुई मेरी पत्नी। आखिर में उसकी क्या हालत होगी, आंखों में भी खून, टट्टी में भी खून और पेशाब में भी खून आना शुरू हो गया, अरन्यों पड़ी, बुरा हाल हो गया। तो हमारा एक सेवक है सतबीर, सेवक तो वहां बहुत हैं, लेकिन उस सतबीर के भी ऐसी तकलीफ थी उनके घर में, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और नाम लेने के बाद वह कति ठीक होगी, कोई तकलीफ नहीं रहा और बड़ी मौज हुई। उसने उस करतार को समझा जो ओमपति का पति है, कहने लगा भाई तू नो करे, इसको नाम दिवा दे। नो बोला ना अकेले रहा सा नाम न, हमने तो इसे इसे देख लिए बाबा जी फलाने, कोई राम नहीं तो या मर के पांडा छूटेगा। वो नो बोला या मर तो ली तेरी तरफ से, एक बार ले जाके देख ले कि मैं लगता ना, कोई पैसा लेते नहीं। जींद हमारी एक कुटिया है जेल के सामने, छोटी सी, एक का कमरे की, एक बरंडा एक रसोई, अब तो और बना दिया, पहले यही थी, और एक प्लाट ले रखा था बराबर में वैसे ही छोटा सा। तो वहां वो लड़की में गया जब बादली गांव में भोग लगाया, महाराज की वाणी का हम पाठ करते हैं। मैं वहां पर 5 बजे पहुंचा, मेरे ख्याल में 2 जनवरी की बात है, फरवरी की या जनवरी की, अच्छी तरह याद नहीं। तो मैं वहां गया तो एकदम जीप से उतरते मैं अंदर प्रवेश कर गया। सेवक न्यों भी बता नहीं पाए कि अंदर कोई ऐसी सीरियस कंडीशन का कोई भगत आया हुआ है। अंदर मेरा अंदर प्रवेश करने दे, और उसने एकदम ऐसी आवाज दी, वह लड़की और जैसे बेहोश हो गई, मर गई हो, मतलब हाथ और न्यू कर लिए। मैंने भी सोचा भाई यूं के कहानी, पूछा भाई कौन है या, अगदिया किरसोड़े तारी है छोरी, ऐसे ऐसे सतबीर के लड़के गेला और इसका पति भी साथ है। फिर उसने ठाक है नो कि 3-4 दिन पकड़ कर कुटिया में अंदर कमरे में ले आए। भाई देखो अभिमान तो सब बुरी चीज है, हम तो कुछ भी नहीं, इस बंदी छोड़ कबीर साहब के हम तो कुत्ते हैं, लेकिन उसकी ऐसी कृपा हुई, उसकी ही शक्ति काम करे, जैसे बिजली तार के अंदर से आती है, इसी प्रकार वो परमात्मा की शक्ति संत के माध्यम से काम करती है प्रत्यक्ष रूप में, अगर संत के उसका कनेक्शन से जुड़ रहा है तो मैंने तो उस लड़की का सिर पे याद रहा था, जैसे स्वाभाविक कर देते हैं ना, अको भाई बे कोई ना बेटी बे ठीक हो जाएगी, करेंगे भगवान बंदी छोड़। मैं तो उस सिर पर हाथ दिराया था, आप सतकर मानियो, मैंने हाथ नहीं उठाया, वह ऐसे बैठ गई जन कुछ भी कोई ना, बोल सतगुरुदेव। और वह उठ बैठ गई नो कति जैसे इसका कुछ भी कोई ना हो, आप सतकर मानियो, उसके खुद उससे मुंह से पूछो जब जाऊं पेटा बरा आपका, तो मैं बोला जा बेबे सेवा करवा ले। और उस सतवीर का ही पाठ कुटिया में चल रहा था, तो वह तो सेवा करवाने लगी, तो उसका आदमी जो मेरे पास बैठा रह गया, करतार नाम से उसका। मैं बोला करतार भाई नाम लेना पड़ेगा, ने बोला जी ले लेंगे नाम, हम तो कति दुखी हो लिए थे और मन आशीष की कति छोड़ दी थी, या जीवत ही जब भी मेरे बरोबर थी, आध्यान गोबर में घेर कहा करता में पड़ी रहती थी। अब समस्या आई मां भाई एक बात सुन, नाम लेने तो पहला हुक्का बीड़ी दारू कति छोड़नी पड़ेगी,
और जो ये पूजा पाठ तो मान करागत श्राद्ध व्रत शरत करते हो, ये नहीं करने पड़ेंगे। नो बोला जी ये पुरानी मान, क्योंकि वो द्वादशी की मान है वहां पर बाबा श्याम जी की। नो बोले इन मान्य तो मैं कर छक लिया जी, मैं तो तंग आ रहा सो कति छोड़ दूंगा, पर मैं जो है ओका नहीं छूटा मेरे थे। क्यों ना छूटा है? अगदी न्यो है ना, रिश्तेदार आवे हैं फलानी बात हो से मां बाप नहीं, फिर तो या तो अपनी आत्म कल्याण करवा ले और ते समाज ने देख ले। अब वो रिश्तेदार तेरी औरत ने बचा दो तो दो दो के बरिए उनके जा। मैं बोला ना जी वो तो के बचा सके, तो होका छोड़ना पड़ेगा। अब एक बीमारी काल ने लाई राखी से कितन कितना, कोई दारू नहीं छोड़ सकता, कोई होका नहीं छोड़ सकता, कोई मान ना छूटती। तो नो बोला जी फिर उसका मां ठीक है, अगर ये नाम लेना है तो ऐसे है, नहीं तो कल इसका फिर ये हालत फिर हो जाएगी, आज ठीक रहेगी। उसकी तो घी बंदगी। नो बोला जी ठीक सर, मैं तो ले लूंगा सबके, मैं छोड़ दूंगा। फिर वो बताता है अपनी आप बीती, कहते मैंने जिस भी शाणे ने, बौड़े ने, डॉक्टर ने, किसने भी जो दवाई बता दी मैंने करवाई। हमारे अपने जो गांव में मान है जिसकी हम मान्यता करते हैं, वो उसकी सेवागिर बाबा है, सेवागिरी, उसकी समाधि बनी हुई है। वहां पर एक संत आता है, रहता है, उसके पास में गया जी नूर नो, उन्होंने बोला इसका उपरा हो रहा है, अगदी कर दो इलाज। 1100 रुपये लिया, 1100 रुपये दे दिए और पी कर सारे की सुल्फा, और मेरा तो इतनी ग्राहक पकड़ा है जी, मैं उसने गोड़ गोड़ पाएगा दूनी होगी। मैं गया 3-4 दिन पाछा ने बोला भाई 2100 रुपये और दे ला, बाहर तो चीज लेनी पड़ेगी इसकी खातिर, आड़ा की वह काम नहीं करती सकती। बोला जी मैंने 2100 भी दे दिए, इमरता के नहीं करता। लाकर उड़े तोड़ के मैं 2-4 ऐसी जंतर मंत्र से पकड़ा दी, इसके गल में बांध दे, एक बाजू का बांध दे, एक सिराना दर दिए, एक पौवे तले, मैंने वो सारे दर दिए। ने बोला कति कोई आराम नहीं। कई दिन पाछा मैं फेर गया, हमारा जीवा तो मरण न हो रही है। ने बोला मैंने ठेका ले रखा तेरा, सिर पर नारा आया वो तेरा, बोला ये भी क्या करूं इसका। ने बोला फिर मैं तो माथा टेक कर सेवागिरी की समाध पे और खूब रोया, और नो बोला मैंने डेवा गाड़ दिया, रात ने अंधेरे में गया था, न ऊपर न पार तले न सर, ए देवागिरी सेवागिरी आज मेरे बालक बचा दे, तेरी सदा बड़ी नो करूंगा। बोला जी किससे ने नहीं सुनी मेरी, तो मैं रो पीट कर करना आ गया। नहीं छोड़ कबीर साहब की कृपा तो मेरा जीवन दान हुआ। उसका फिर वो पाठ करवाया उन्होंने एक, उसका पिताजी अब छुड़ानी इस पे करौथा मेले पाया, आश्रम सत्संग में आया हुआ था बूढ़ा, वो 60-65 साल की आयु का, 60 वर्ष का, वो पैरा तो तला तला जूठा हो रहा। अब वो 1.5 साल में फेंटा मैंने भगवान, और वो याद आई मेरा, उसने याद दिवाई जी बिला मैं वो सोचो पाया तला तला कंडे हो रहा था, और आपके माथा टेकन खातिर मनु घसर के गया था, इबड़ा चाल के दिखावा था वो, इसी प्रकार जैसे वो एक्टिंग पुरानी थी उसकी, ऐसे करके दिखावा था सबने कि भाई मैं नूर नू महाराज का माथा टेकिया, जो मेरी हालत इसी बूंदी थी, चीस न्यारी मारे थी। तो वो अपने पिताजी ने बुला लाई, वह छोरी, अब पिताजी तो सारा हैंड लिया। 120 रुपए के इंजेक्शन का था जी, एक दिन लग गया था, एक इंजेक्शन 120 रुपए का। 10 मिनट ठीक रहूं फिर किलकी मारूं। तो जी अब उसने ही बताया, हम तो स्वाभाविक सिर पर हाथ सभी का दर्द देते हैं। ने बोला जी आपने जो मेरे सिर पर हाथ दे था ना, चीज तो मेरी जब्बा बंद हो गई थी। भाई ये नो ना सोचिए मैं कोई जादूगर सो, उस कबीर साहब की रजा है वो किस पर करे है, पर करता संत के माध्यम से है। परमात्मा निराकार शक्ति अपने आकार रूप अपने संत के माध्यम से वो बाहर आती है। अब जिसका कनेक्शन दिखते हैं वो ये शक्ति काम करे। अब जो छोटी लाइन से कनेक्शन है उस तार में भी काम चलेगा, पर वह फैक्ट्री नहीं चला सकती, यानी सारे काम नहीं कर सकती। और जो बड़ी लाइन से जिसका कनेक्शन है जिस तार का, उसमें छोटे से लेकर और बड़े ताई कोई काम कर लो। तो इस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष का कनेक्शन जिस संत के पास है, उससे आप छोटे से लेकर और मुक्ति ताई का लाभ प्राप्त कर सकते हो।